नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बहुपद प्रश्नमाला 2.1 के मुख्य 3 प्रश्न लेकर आएंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने इसी प्रश्नमाला के 2 प्रश्न किए थे, पहला और दूसरा। आज हम इसमें तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न करेंगे और ये हमारी जो प्रश्नमाला 2.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला के तीसरे प्रश्न में यह पूछा गया है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। कोई नहीं, हम जो उदाहरण आपको करवा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप वही करें, क्योंकि इस प्रश्न में यदि देखा जाए तो आप जितने चाहो उतने उदाहरण कर सकते हो अपने मन से। जो आपको सही लगे वही आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहले क्या पूछा गया है कि 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है। तो लिखते हैं कि 35 घात का द्विपद। अब द्विपद कैसे लिखें ये ध्यान रखें। या द्विपद का मतलब होता है 2 पद। जब बीच में प्लस या माइनस लगा के हम 2 अलग अलग पद लिखेंगे वही होगा द्विपद। अगर आपने बीच में प्लस या माइनस नहीं लगाया, ऐसे ही लिख दिया तो वो एक ही पद गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें द्विपद करना है, मतलब बीच में प्लस लगाओगे तो भी सही, माइनस लगाओगे तो भी सही, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ कहा नहीं गया है कि प्लस लगाओ माइनस लगाओ। अपने मन से ही करना है, और मन से ये जरूरी नहीं कि मैंने किया वही आप करो। जो आपको मन में अच्छा लगे वो कर सकते हो। चलिए 35 घात, लेकिन करना क्या है, चर के ऊपर जो भी चर आप लोगे x, y, z वो भी आपके मन पे है, जो आप चाहो वो ले सकते हो। लेकिन घात 35 लिखी है, मतलब अधिकतम घात 35 लिखनी, यही ध्यान रखना है बस। 35 घात का द्विपद यानी ऐसा द्विपद लिखेंगे जिसमें चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा घात तो 35 लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे कम हमारा जो मन करे वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बाकी गुणांक में, प्लस में, माइनस में जो आपका मन करे वो लिखो। जैसे मैंने लिखा x की घात 35, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं प्लस या माइनस में कोई ऐसा पद लिख देता हूं और उसमें भी यदि मैं x की घात 35 लिख देता हूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी x की घात 35, ये भी x की घात 35, तो ये तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे या एक दूसरे में से घट जाएंगे, और जुड़ने या घटने के बाद ये द्विपद नहीं रहेगा, एक पद बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्या करें कि इससे ज़्यादा तो घात कर नहीं सकते ना, कम आप मन से कर सकते हो। 35 है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। चलो मैंने घात लगाई नहीं, एक घात होगी इसकी, तो x की घात 35 प्लस x, ये 2 द्विपद हो गए। और अधिकतम घात कितनी है 35, इसकी घात अलग है और इससे कम भी है, तो ये भी सही होगा। अगर आप यहाँ पे अचर पद रख देते हो कोई भी, 3, 5, 8 जो मन करे, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, ये भी द्विपद है, यानी 35 घात का ये द्विपद बन गया है। जो आपका मन करे वो आप बना सकते हो। दूसरा क्या बोला, 100 घात का एक पदी। 100 घात में लिखना है, लेकिन एक ही पद बनाना है, केवल आपको एक ही पद बनाना है। तो जो आपको मन करे वो चर लिख दो, फिर उसके ऊपर घात कितनी लगानी है 100, ये तो एक पद ही हो गया। अगर आप चाहो तो इसके आगे गुणांक कुछ भी लिख सकते हो। गुणांक लिखने से पद, ये नहीं एक पद से 2 पद हो गए, अभी भी ये एक पद ही है। गुणांक कुछ भी आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, 8 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें चर के ऊपर घात कितनी बोली 100, तो 100 लगा दी, ये हो गया एक पदी। तो आप जो आपका मन करे उस प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ध्यान रखिए दोस्तों, ये एक बहुपद लिखा गया जैसे, तो ये हो गया एक पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, यानी ये एक त्रिपद है। लेकिन इस त्रिपद में ध्यान रखें, यहाँ पे x की घात 3 लिखी हुई है, या x की घात 2 लिखी हुई है, यहाँ पे x की घात 1 है, ध्यान नहीं दिख रही है ना, तो x की घात कितनी है 1। लेकिन अब ध्यान रखें इन सब में से बहुपद की घात हम किसे कहें, क्योंकि यहाँ पे सब में अलग अलग पदों में लिखी है, तो इस पूरे बहुपद की घात हम किसे बोले, बहुपद की घात किसे कहा जाएगा। तो ध्यान रखें, किसी भी बहुपद के अंदर जितने भी पद है उन सब की घातों को देखकर जो घात आपको सबसे ज़्यादा है, आपको लगता है कि इसमें ये सबसे बड़ी घात है, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई 3। इसमें आइए ध्यान रखें, हमें पद की घात नहीं पूछी, पूरे बहुपद की घात पूछी है। ये भी पूरा देखिए बहुपद है, बहुपद में ये y चर है, घात 2 है और कोई नहीं, तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी। यहाँ आते हैं, यहाँ पे करते हैं कि क्या आती है बहुपद की घात। चर को देखना है, चर पे लगी ज़्यादा से ज़्यादा घात,
इसमें चर कहाँ पे, यहीं पे है ना, और कहीं पे नहीं है। चर के ऊपर घात नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही मतलब एक, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ये एक रख दी, है ही नहीं तो फिर क्या करें। यहां पे देखिए चौथे प्रश्न में यहां हमें बहुपद की घात लिखनी है। क्या लिखें, क्योंकि हमने अभी बताया कि बहुपद की घात आपको कहां मिलेगी, बहुपद के अंदर जितने भी चर लिखे गए हैं, चर के ऊपर लगी सबसे बड़ी घात ही बहुपद होती है, बहुपद की घात होती है। लेकिन यहाँ बहुपद में चर देखे कहाँ से भैया, चर तो इसमें है ही नहीं, यानी ये कैसा है, अचर पद। अब अचर पद जब भी आए उस कंडीशन में बहुपद की घात क्या बनेगी। ऐसा नहीं करना है कि सर अभी आपने बताया था कि जब चर के ऊपर कोई घात नजर नहीं आती वहाँ एक होता है, तो सर इस पे भी कोई घात नजर नहीं आ रही है, एक लिख दे। मैंने आपको बताया चर के ऊपर कोई घात नजर नहीं आती है तो एक, यहाँ तो चर ही नहीं है, चर होता और घात नहीं होती तो एक लिख दे। लेकिन चर खुद यहाँ पे नहीं है तो बहुपद की घात 0 लिखेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, जब चर खुद नहीं है तो बहुपद की घात है वो 0 ही आएगी। यदि चर है घात नहीं है तो 1 लिखेंगे बहुपद की घात, लेकिन अचर पद आता है वहाँ बहुपद की घात हम 0 लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए ये आपके 2 प्रश्न हो गए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब 5वें प्रश्न में दोस्तों ये बताना है कि ये जो नीचे बहुपद दिए गए हैं इनमें कौन कौन से बहुपद रेखिक, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती होता क्या है। रेखिक का मतलब ये है कि अभी जो हमने इससे पहले चौथा प्रश्न किया था उसमें हमने क्या देखा था कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। लेकिन अब बताते हैं कि जब किसी बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा घात एक ही हो, जिसमें घात कितनी थी, एक, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 हो, 2 से कम है और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही है तो वो द्विघाती, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 घात होती है वो त्रिघाती। अब जैसे ही हमने ये बात कही ये सारे प्रश्न होंगे, लेकिन एक हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है तो हम आपको ये प्रश्न करवाते हैं, आप उसके बारे में सोचिए, थोड़ा सही सोचिएगा। हो सकता है कि हम आपको बताएं और आपका प्रश्न गलत हो जाए, इसलिए सोचिए आप और ये पूरा वीडियो देखिए और फिर हम आपको ये समझाते हैं कि इसमें क्या होगा। चलिए इसमें आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी, 2, मतलब ये कौन हुआ, द्विघाती, कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें x - x³ घात ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, मतलब ये कौन हुआ, त्रिघाती, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आते हैं चर देखा, चर पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात है, मतलब ये भी कौन हुआ, द्विघाती। यहाँ पे चर लिखा है, चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 है तो ये भी हो गया द्विघाती। यहाँ चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा घात 3 है, ये हो गया त्रिघाती। ध्यान रखें दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए किसी में भी ज़्यादा से ज़्यादा घात 1 और 1 से ज़्यादा घात कोई नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं आया। अब ये देखिए इसमें हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी, 2, और हम सीधा लिखते हैं कि 2 घात की वजह से ये सर द्विघाती हो गया। ये आपका आंसर गलत दोस्तों, ये द्विघाती है ही नहीं, ये रेखिक है। अब आप कहोगे सर ये रेखिक कैसे हो गया, क्योंकि रेखिक अभी हमने बताया कौन, जब ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी हो, 1, वो रेखिक होता है। ये सर रेखिक कैसे हुआ, तो अब हम आपको बताते हैं ये रेखिक कैसे हुआ। ये जो बहुपद दिया गया है प्रश्न में, उसमें देखिए m² + 4m - m², ये देखिए समान घातों वाले पद दिए गए, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी समान घात वाला कोई पद नहीं है, देखो समान घात वाला कोई पद नहीं, लेकिन इसमें देखिए ये दोनों पद समान घात वाले जरूर हैं। देखिए m² ये भी है और m² ये भी है, चर भी समान, चर की घात भी समान, लेकिन ये आया प्लस का और ये आया माइनस का, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, जब किसी बहुपद के अंदर चर समान हो, उसकी घात भी समान हो, पूरी तरह से समान हो, लेकिन प्लस माइनस का फर्क हो तो वो दोनों कट जाएंगे। यानी ये जो बहुपद है इसमें केवल 4m ही है और कोई है ही नहीं, ये तो कैंसिल हो रहे हैं दोनों। अब जब कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर ले अपने मन में, जो शेष बल शेष उत्तर बचता है। ये देखो यहाँ देखिए ना कोई जुड़ रहा है ना कोई कट रहा है, इसलिए इसका उत्तर अंतिम उत्तर है ना, तो यहाँ बता सकते हैं ये द्विघाती है। तो इसी प्रकार से ध्यान रखें दोस्तों, ये द्विघाती नहीं, ये रेखिक बहुपद है। अगर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात 1 हो तो वो रेखिक बहुपद होता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जब इस प्रकार से आपको कोई प्रश्न दिया जाता है, पहले उस प्रश्न को देख ले कि उसको आप और सरल तो नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि हम इसको सरल नहीं कर सकते आगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो घात है वो उस प्रकार से द्विघाती या त्रिघाती या रेखिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने
मन से आप गलती से भी द्विघात अगर लिख दिया दोस्तों, द्विघाती मत लिखना, लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये है रेखिक बहुपद। तो इस प्रकार से आज हमने 3 मुख्य प्रश्न कर लिया, जिससे हमारी प्रश्नमाला 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इससे अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नमाला का जिक्र करेंगे और उसके मुख्य प्रश्न पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।